मनोज एक पत्रकार था जो अपनी पत्रकारिता के करियर में कुछ रोमांचक और अनोखी कहानियां ढूंढने के लिए जाना जाता था। उसकी खोज उसे एक ऐसे गांव तक ले आई जो बाहर से तो सामान्य दिखता था, लेकिन वहां कुछ अनहोनी की गंध उसे महसूस हुई। गांव का नाम था श्यामपुर। मनोज ने फैसला किया कि वह इस गांव के रहस्यों को उजागर करेगा। श्यामपुर गांव में दिन के समय एकदम शांत और खुशहाल रहता था। लोग अपने काम में व्यस्त रहते थे और बच्चों की किलकारियां सुनाई देती थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता, गांव की हवा में अजीब सी खामोशी छा जाती। लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते और कोई भी बाहर नहीं दिखता। मनोज ने गांव के बुजुर्गों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी ने उसे यह कहकर टाल दिया कि रात के समय यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। उसने सोचा कि यह महज एक अंधविश्वास है और उसने रात को गांव में ही रुकने का फैसला किया। पहली रात मनोज ने गांव के बीच में स्थित एक पुराने मंदिर में ठहरने का निर्णय लिया। रात के समय उसने बाहर जाने का मन बनाया और देखा कि सारा गांव सूना था। अचानक उसे एक चीख सुनाई दी। वह उस दिशा में भागा जहां से आवाज आई थी। मनोज ने देखा कि एक पुरानी हवेली के पास कुछ परछाइयां हैं। जब उसने करीब जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां पिशाचों का एक समूह एक आदमी को घेर कर खड़ा था। मनोज ने एक गहरे सांस लेते हुए हिम्मत जुटाई और अपने कैमरे से तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। तभी एक पिशाच ने उसकी ओर देखा और चीख मारी। मनोज ने बिना सोचे समझे वहां से भागना शुरू कर दिया। पिशाच उसका पीछा करने लगे। मनोज को मंदिर का दरवाजा दिखा और वह मंदिर के अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह जब मनोज ने गांव वालों को ये बात बताई तो सबने उसकी बात को नकार दिया, लेकिन एक बुजुर्ग रामदास जी ने उसे बताया कि यह गांव सदियों से पिशाचों के कब्जे में है। दिन में वे गहरी नींद में सोते हैं और रात में शिकार के लिए निकलते हैं। उन्होंने मनोज को बताया कि पिशाचों का सरदार कालका इस गांव पर राज करता है और हर रात एक नए शिकार की तलाश में रहता है। मनोज ने रामदास जी की मदद से उस पुरानी हवेली का दौरा करने का निर्णय लिया। दिन में हवेली एकदम शांत और वीरान लग रही थी। उन्होंने वहां की तहकीकात की और पाया कि हवेली के तहखाने में कुछ पिशाच सो रहे हैं। रामदास जी ने बताया कि यदि दिन के समय इन पिशाचों का सामना करना है तो उनके दिल में लकड़ी का दांव भूंकना होगा। मनोज और रामदास जी ने गांव के कुछ और साहसी लोगों को साथ लिया और दिन के समय ही पिशाचों के ठिकानों पर हमला कर लिया। उनकी योजना सफल रही और उन्होंने अधिकांश पिशाचों को मार गिराया, लेकिन सबसे बड़ा खतरा कालका था। मनोज ने खुद कालका का सामना किया और लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार उसने भी कालका को मार गिराया। गांव के लोगों ने मनोज और रामदास जी का धन्यवाद किया। पिशाचों के खत्म होने के बाद श्यामपुर फिर से एक सामान्य गांव बन गया। मनोज ने इस अद्भुत कहानी को प्रकाशित किया और वह देश भर में मशहूर हो गया। श्यामपुर गांव की कहानी ने ये सिखाया कि कभी कभी सबसे साधारण दिखने वाले स्थानों में भी सबसे भयानक रहस्य छिपे हो सकते हैं। हिम्मत और दृढ़ संकल्प से मनोज ने इस भयानक सच्चाई को सामने लाया और गांव को एक नए जीवन का तोहफा दिया।